नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रॉड माइंड्स एकेडमी पर। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर रहे होंगे और कुछ नया सीखने की ललक आप में है, इसलिए आज आप हमारे चैनल पर हैं। तो दोस्तों, आज हम जो सेंटेंसेस कर रहे हैं, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस हैं, आपकी लाइफ में काम आने वाले। बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस, देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत सभी की लाइफ में रहती है और हम इन चीज़ों के साथ अनुभव अपना करते हैं। इंग्लिश में इसका यूजेज ऐसे सेंटेंसेस जो रूटीन में आपको यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं। हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में करेंगे जो आपको अपनी रूटीन की इस तरह की बोलचाल की भाषा में और अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है ये वीडियो प्रैक्टिकल इंग्लिश के लिहाज से। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हमने हिंदी में सेंटेंस को लिखा है, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा है। तो आप ये देखें, एक बार हिंदी उसकी हम बोलेंगे और उसके बाद इंग्लिश उसका बोलेंगे, और जहाँ कहीं कुछ ज़रूरत होगा, जिस थोड़ा कहीं कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे सेंटेंस को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। अदरवाइज़ हिंदी और इंग्लिश बोल करके आपको ये सेंटेंस, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ तो इंग्लिश को सीखने का है, इसलिए बैंकिंग सिखाने का नहीं। और इसमें कोई भी एग्जांपल आप रियल लाइफ या उसको किसी यूज़ के लिए ना समझें। ये सिर्फ इंग्लिश को सीखने के तक ही लिमिटेड है। इसका एक्चुअल जो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की या किसी तरह की चीज़ों से इसका संबंध नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे बचत खाता खुलवाना है। आई वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सेकेंड सेंटेंस, बचत खाता खुलवाने का आवेदन पत्र दें। प्लीज गिव मी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे खाता पर कितना ब्याज लगेगा। हाउ मच इंटरेस्ट शैल माई अकाउंट फेच। क्या मैं किसी को नामित कर सकता हूँ। कैन आई नॉमिनेट समवन, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं। और मे आई नॉमिनेट समवन, या कैन आई मेक समवन माई नॉमिनी। यहाँ जो मे लिखा है इसे आप मेक पढ़ें, ये मे नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पर आप मेक पढ़ें, यहाँ पर इसे मेक पढ़ा जाए। मेक, इसे मे की जगह मेक पढ़ें। कैन आई मेक समवन माई नॉमिनी, क्या मैं किसी को नामित कर सकता हूँ, या कैन आई नॉमिनेट समवन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस में, बैंक खातों में हम एक नॉमिनी बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे निजी ऋण की आवश्यकता है। आई एम इन नीड ऑफ ए पर्सनल लोन। ऋण पर कितना ब्याज लगता है। हाउ मच इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द लोन। क्या मैं संयुक्त खाता खुलवा सकता हूँ। कैन आई ओपन ए ज्वाइंट अकाउंट। मैं किस्तें समय पर अदा करूंगा। आई शैल पे द इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, बैंक में कितनी तरह के खाते खुलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इन द बैंक। जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। जीवन बीमा में छिमाही भी पैसे भरे जा सकते हैं। प्रीमियम कैन बी पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस टू इन लाइफ इंश्योरेंस। मुझे घर बनाने के लिए ऋण चाहिए। आई नीड ए लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं। आई हैव ए डिपॉजिट ऑफ सम मनी। इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, आई हैव सम मनी एज डिपॉजिट, या आई हैव सम डिपॉजिट्स, इस तरह भी आप इसे बोल सकते हैं। नकद में पैसे रखने पर जोखिम रहता है। देयर इज रिस्क इन कैरिंग कैश। इसी बैंक में लेन देन करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। देयर विल बी नो चार्जेस ऑन द ट्रांजैक्शंस विद इन द बैंक। आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ऊपर पर होगी। आरटीजीएस इज मेड फॉर ट्रांजैक्शंस अबव ₹2 लाख। मशीन में पैसे जमा करा दो। डिपॉजिट द अमाउंट थ्रू द कैश डिपॉजिट मशीन और कैश डिपॉजिट कायोस्क। बैंक में सावधि जमा खाता भी खोल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन इन द बैंक।
समय से पहले भी सावधि जमा से पैसे निकाल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट कैन बी प्री मैच्योर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मेरा बैंक खाता दूसरे बैंक या दूसरी शाखा में ले जाना है। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई बैंक अकाउंट टू अनदर ब्रांच और बैंक। 5 साल की मियादी जमा पर 7% सालाना ब्याज मिलता है। 5 years टर्म डिपॉजिट fetches interest at the rate of 7% per annum। व्यापारी या उद्योगपति चालू खाता खुलवाते हैं। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ओपन अ करंट अकाउंट। मुझे 5,000 रुपये निकलवाने हैं। आई वॉन्ट टू विड्रा ₹5,000। मुझे रुपए निकलवाने का आवेदन पत्र जारी करें। प्लीज इशू मी अ कैश विड्रॉल फॉर्म। मुझे खाते में चेक लगवाना है। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट दिस चेक इन माई अकाउंट। मुझे चेक से पैसे निकलवाने हैं। आई वॉन्ट इनकैशमेंट ऑफ द चेक और आई वॉन्ट टू विड्रा कैश थ्रू चेक। तो 2 तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चेक बुक जारी कर दें। प्लीज इशू मी अ चेक बुक। क्या मैं ऑनलाइन खरीद कर सकता हूं? कैन आई डू ऑनलाइन परचेज? एटीएम में 1 महीने में कितनी बार लेन देन कर सकते हैं? हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स कैन बी मेड थ्रू एटीएम इन ए मंथ? सारे कीमती सामान का बीमा करवा लेना चाहिए। एवरी कॉस्टली आर्टिकल शुड बी इंश्योर्ड। इसे हम कॉस्टली की जगह एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं। 30 सेंटेंस दोस्तों हमारे हो गए। ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हमें जब भी हम बैंक में जाते हैं या किसी तरह के इंश्योरेंस में या रूटीन में जो कोई लेन देन करते हैं, हमें इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन वाक्यों में जो भी हमने कुछ वैल्यूज़ या कहीं जो चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ उन उदाहरण के लिए हैं, उदाहरण मात्र हैं, केवल सिखाने के लिए हैं। इनको रियल जो एक्चुअल में रेट्स चल रहे हैं या कुछ उससे जोड़ करके ना देखें। उसके लिए आप अपना जो एक्चुअल में बैंक में जाएं वहाँ से पता करें। ये केवल इंग्लिश को सीखने के लिए है। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, बीमा पॉलिसी पर ऋण सुविधा उपलब्ध है। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल अगेंस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी। अपना दावा दाखिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। प्लीज अप्लाई ऑनलाइन टू लॉज योर क्लेम। ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 0 दबाएं। प्रेस 0 टू टॉक विद कस्टमर सर्विस ऑफिसर। आज ऑनलाइन बैंक सेवाएं रात 9 से 11 बजे तक बंद रहेंगी। टुडे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज शैल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 9 PM to 11 PM। नोटों की संख्या को संबंधित नोट की कीमत के सामने लिख दें। मेंशन द नंबर ऑफ बैंक नोट्स इन फ्रंट ऑफ द कंसर्न डिनोमिनेशन। दोस्तों डिनोमिनेशन होता है कि किसी नोट के छपने का मूल्य क्या है। जैसे हमारे यहाँ 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, तो उसको डिनोमिनेशन बोला जाता है। इस तरह के उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। 500 और 1000 के नोट अब बंद हो गए हैं। बैंक नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 500 and 1000 हैव बीन डीमोनेटाइज। तो नोट बंद होना यानी डीमोनेटाइज, ये उदाहरण के लिए केवल सेंटेंस है। हमने पहले भी जैसे बताया कि हमारा पर्पस सिर्फ इंग्लिश सीखने का है। इस वीडियो से रियल लाइफ के साथ इसे जोड़कर ना देखें, केवल इंग्लिश सीखने के माध्यम से इस चीज़ को देखें। यह खाता 5 साल के लिए खोल सकते हैं। दिस अकाउंट हैज़ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। पैसे किसी सुरक्षित जगह रखो। कीप द कैश एट ए सेफ प्लेस। 5,000 रुपये नकद रखकर बाकी बैंक खाते में जमा करा दो। डिपॉजिट ऑल द कैश इन बैंक अकाउंट एक्सेप्ट ₹5,000। अपने खाते से मुझे 5,000 रुपये भेज दो। फ्रॉम योर अकाउंट ट्रांसफर ₹5,000 इन माई अकाउंट। आपके खाते में 5,000 रुपये जमा हो गए हैं। ₹5,000 हैव बीन क्रेडिटेड भी आप यहाँ लिख सकते हैं और इसे नॉर्मल पास्ट टेंस में भी आप बोल सकते हैं। ₹5,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। आपका लेन देन रद्द कर दिया गया है। योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डिक्लाइंड। आपका लेन देन सफल रहा। योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। आपका खाता खुल गया है, आप पासबुक ले सकते हैं। योर अकाउंट इज एक्टिव, यू कैन रिसीव द पासबुक। नेक्स्ट सेंटेंस, नया खाता 0 जमा पर भी खोला जा सकता है। न्यू अकाउंट कैन बी ओपन विद
जीरो बैलेंस। चेक के पीछे विवरण लिख दो, मेंशन द डिटेल्स ऑन चेक्स ओवरलीफ। 3 महीने बाद चेक पुराना हो जाता है। अ चेक इज स्टेल आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अपना पिन व ओटीपी किसी को मत दें। डू नॉट शेयर योर पिन और ओटीपी। कृपया लाइन में रहें, प्लीज बी इन क्यू। अपना चेक डिब्बे में डाल दें। पुट योर चेक इनटू ड्रॉप बॉक्स। तो दोस्तों ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जब हम बैंक में, इंश्योरेंस लाइफ में किसी इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो हमें ये सेंटेंस बोलने या सुनने को मिलते हैं। तो बहुत ही रूटीन के सेंटेंसेस हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि वो जो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ किया है इन एग्जांपल्स में या रकमें यूज़ की हैं, वो तो एक्चुअल लाइफ में जो आप यूज़ करेंगे वो वही रहेंगी। ये तो केवल समझाने के माध्यम से है। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपका खाता रोक दिया गया है। योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन। खाता चालू हालत में नहीं है। द अकाउंट इज डोरमेंट। डोरमेंट की जगह आप इनएक्टिव या इनऑपरेटिव जो भी स्थिति हो उसे यूज कर सकते हैं। उसने सारा ऋण चुका दिया है। ही हैज़ रीपेड होल लोन अमाउंट। लोन लेने पर प्रक्रिया शुल्क लगता है। प्रोसेसिंग फीस चार्ज ऑन लोन्स। इसकी अवधि 1 साल है। इट मैच्योर्स इन 1 year। डाकघर में कई सारी बचत योजनाएं हैं। मैनी सेविंग्स स्कीम्स आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। बेटियों के लिए अलग से बचत योजना है। देयर इज ए सेपरेट सेविंग्स स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। बुजुर्गों के जमा खातों पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। एडिशनल इंटरेस्ट इज पेड ऑन सीनियर सिटीजन्स डिपॉजिट अकाउंट्स। महिलाओं के द्वारा ऋण लेने पर शुल्क में राहत है। देयर इज एग्जेम्पशन इन प्रोसेसिंग फी फॉर फीमेल बोरोअर्स। ब्याज हर तिमाही पर चक्रवृद्धि होता है। द इंटरेस्ट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमने ये 60 सेंटेंसेस किए जो बैंक इंश्योरेंस के सेक्टर में जब हम डील करते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं, तो हमें ये सेंटेंसेस बोलने सुनने को मिलते हैं। इससे मिले जुले सेंटेंसेस उसमें, तो ये सीखने के लिए वीडियो था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।